नमस्कार दोस्तों, सिविट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं किसी भी सिंगल फेस मोटर में जिसमें कि 3 वायर निकले हुए होते हैं, उस तीनों वायर में न्यूट्रल यानी कि कॉमन पॉइंट कौन सा होता है, ये निकालने के लिए हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इस मल्टीमीटर के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है, जो कि कॉमन पॉइंट कह सकते हैं। दोस्तों, उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीटर को रेजिस्टेंस के रेंज पे सिलेक्ट कर लेना है। रेजिस्टेंस के बाद में किन्हीं 2 वायर के बीच में रेजिस्टेंस को निकाल के नोट करना है। हमें 3 वैल्यू निकलेगी दोस्तों, 3 वैल्यू निकालना है। 3 वैल्यू निकाल के हम पता कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने चेक किया है। आर और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस आया 9.6, बी और वाई के बीच में जो रेजिस्टेंस आया वो 13.7 है। और फिर उसके बाद में अगला जो रेजिस्टेंस है आर और वाई के बीच में, इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस को आपस में चेक करके निकाल लेना है दोस्तों। इस तरह से रेजिस्टेंस निकालने के बाद में हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है दोस्तों, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें कि किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में जो हाई रेजिस्टेंस मिलता है, जैसे कि आर और वाई के बीच में 22.7 रेजिस्टेंस मिला है। इसका मतलब यह है कि आर और वाई को छोड़ के जो हमारा बी जो ब्लू कलर का वायर है वो वायर हमारा न्यूट्रल होगा दोस्तों, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग 2 वाइंडिंग होती है दोस्तों। तो दोनों वाइंडिंग के एक एक पॉइंट को मिला के कॉमन पॉइंट बनाया जाता है। और रनिंग का रेजिस्टेंस और स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। जैसे कि 13 और 9 2 रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों रनिंग का हमारा 13 है और स्टार्टिंग का 9 है। दोनों को मिला के अगर दोनों को मिला के जोड़ा जाए तो वो 22 निकलेगा दोस्तों, 22 के समथिंग। तो दोस्तों, इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा वायर न्यूट्रल है दोस्तों। किसी भी 2 वायर के बीच में हाई रेजिस्टेंस मिलने के बाद में तीसरा जो बचता है वही हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है दोस्तों। उसके बाद में जो 2 वायर बचे उनके बीच में हमको कैपेसिटर लगा देना है। और कैपेसिटर लगाने के बाद में किसी भी कैपेसिटर के जॉइंट के साथ एक वायर जोड़ने पे और न्यूट्रल को जोड़ने पे हमारा मोटर रनिंग करने लग जाएगा दोस्तों। अगर मोटर उल्टा घूमता है तो उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। कैपेसिटर के दोनों जो वायर होते हैं, दोनों वायर में एक बार फेज को बदल के चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा मोटर का रोटेशन भी फॉरवर्ड या रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। और न्यूट्रल हमारा कि एज के जैसा रहेगा दोस्तों। उसके बाद में हमारा जो मोटर का जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। कैपेसिटर को हमें बाहर स्टार्टर के साथ लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखो मैं आपको ये तीनों वायर को इस तरह से जो मेरे पास समर्सिबल मोटर है उसके लिए जॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों किस तरह से करते हैं। सबसे पहले टेप लगा देना है वायर के ऊपर। वायर के ऊपर टेप लगाने के बाद में पीवीसी टेप लगाना है दोस्तों सबसे पहले तो। और उसके बाद में इसमें रबर टेप का भी उपयोग करते हैं दोस्तों, ताकि पानी अंदर जाए ना। तो रबर टेप का उपयोग करने से पहले सबसे पहले पीवीसी टेप का उपयोग कर लेना चाहिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये पीवीसी टेप को लगा लिया है, फिनिश कर लिया है। और पीवीसी टेप लगाने के बाद में इसके ऊपर रबर टेप मिलता है, जो कि मार्केट में आसानी से आप ला सकते हो। देखो, तीनों जॉइंट कर लिया है। तीनों जॉइंट के बाद में ये रबर टेप है दोस्तों, ये मार्केट में 10 या 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये 10 रुपये का है हमारे इधर। तो इस रबर टेप को इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से निकालने के बाद में इसको अच्छे से इसके ऊपर रेप कर लेना है दोस्तों। कभी भी दोस्तों छोटा रेप नहीं करना है, थोड़ा लंबा करना है। जो पीवीसी टेप है उसको उससे आगे से लेकर पूरा एंड तक पूरा फिनिश कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो केबल है वो पानी के अंदर ही रहने वाला है दोस्तों। ये रबर टेप का उपयोग हम कब करेंगे? जब समर्सिबल मोटर का कनेक्शन कर रहे होते हैं तब। अगर जो सरफेस मोटर होती है उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें हम पीवीसी टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। और वो हमारा भारी रहेगा दोस्तों, इसलिए उसका कोई पानी से कोई खतरा नहीं रहेगा। अगर पानी से खतरे की जगह है वहाँ हम इस तरह का रबर टेप का उपयोग कर सकते हैं। रबर टेप का उपयोग करना ही चाहिए दोस्तों, जहाँ नमी हो या पानी का रिसाव हमेशा रहता हो, या केबल के ऊपर पानी चलता रहता हो, या नाले के आसपास, नदी के आसपास अगर हमारी केबल आ रही है तो बिल्कुल रबर टेप का उपयोग करना चाहिए इस तरह से। तो देखो दोस्तों, मैंने किस तरह से तीनों पॉइंट के ऊपर रबर टेप लगा दिया है। अब इस तरह से रबर टेप लगाने के बाद में एक लंबा हाथ भी लगाना है दोस्तों, क्योंकि लंबा हाथ जो हमारा जो वायर है वो खुला है, तो केबल के अंदर भी पानी नहीं जाना चाहिए। तो केबल के ऊपर से जो कवर होता है केबल का, वहाँ से लेना है रबर टेप को और पूरा लगा लेना दोस्तों अगली केबल तक। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप दोस्तों किस तरह से ज्वाइन करना है। इस तरह से ज्वाइन कर देंगे आप ना,
तो सालों साल अगर ये केबल पानी के अंदर पड़ी रहेगी तब भी इसमें पानी नहीं जाएगा दोस्तों। ये बहुत हेवी जॉइंट हो जाएगा दोस्तों पानी से बचाव के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं कर रहा हूँ, वैसे आप सेम कर सकते हैं। ऐसा जॉइन करने के बाद में कभी भी पानी अंदर जाएगा नहीं दोस्तों। ये लगाना ज़रूरी क्यों होता है दोस्तों? इससे ये होता ये है कि हमारा जो मोटर होता है, मोटर आपस के जो वाइंडिंग के तार निकले हुए रहते हैं वो तार आपस में शॉर्ट हो जाएंगे तो मोटर गर्म होगी, हमारा हाई करंट लेगी और थोड़ा करंट स्टार्टर से ज़्यादा जाएगा तो स्टार्टर हमारा बार बार ट्रिप भी मार सकता है और मोटर की वाइंडिंग भी जल सकती है। तो दोस्तों इस तरह से हमें जॉइंट को प्रॉपर जो करना ही चाहिए होता है। अगर नहीं करते हैं तो दोस्तों मोटर हमारा कुछ दिन चलेगी, उसके बाद में अपने आप ख़राब हो जाएगी और स्टार्टर में हमारा ट्रिप मारने लग जाएगा और स्टार्टर भी ख़राब हो सकता है और फिर साथ में करंट ज़्यादा होने से केबल भी ख़राब हो जाएगी, केबल भी धीरे धीरे हीटिंग होगी और अंदर पूरे तार काले हो सकते हैं दोस्तों। इस तरह से पूरे टेप को लगा लेना है, पूरा फिनिश कर लेना है दोस्तों। अभी मैंने रबर टेप को फिनिश कर लिया है लगभग। अब फिनिश करने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर फिर से पीयूसी टेप का उपयोग कर सकते हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर फिर से पीयूसी टेप लगा देंगे तो डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने किस तरह से फिनिश कर दिया है दोस्तों, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए पूरा फिनिश कर दिया दोस्तों, इस केबल से इस केबल तक पूरा। तो दोस्तों इसमें पानी जाएगा ही नहीं, भले कितना भी गहरे में चले जाएगा ये, फिर भी पानी नहीं जाएगा इसमें। अब इस तरह से पीयूसी टेप को पूरा रैप कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से मोटर का जॉइन करते हैं दोस्तों। अगर आपको स्टार्टर में वायर को किस तरह से जोड़ते हैं, आप मोटर को स्टार्टर के साथ कैसे कनेक्शन करते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, और कमेंट में आप बोल सकते हो वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा कि सिंगल फेस मोटर के स्टार्टर कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे कनेक्शन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।